सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। उपायुक्त की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 धान अधिप्राप्ति योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं राइस मिलों के संचालकों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी राइस मिलों के संचालकों को निर्देश दिया कि किसानों की हितों को ध्यान में रखते हुए धान अधिप्राप्ति का कार्य संपादित करे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू की गई है। सभी प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है तथा धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित करने के लिए सभी संबंधित कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कहा कि किसानों को धान खरीद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका खास ख्याल रखना होगा। वहीं धान के रखरखाव की सुविधा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि विभाग द्वारा गिरिडीह जिले को 8 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है। धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल निर्धारित की गई है। चयनित पैक्सों के द्वारा निबंधित किसानों को भंडारण क्षमता के अनुरूप SMS भेजा जाना है। उपायुक्त ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि बिचौलियों से सावधान रहते हुए पैक्स केंद्र में अपना धान आसानी से बिक्री करे ताकि सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2050 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए और किसानों को लाभान्वित किया जाए। समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वर्णित सभी राइस मिल के संचालक, प्रबंधक एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग के चंदा मोड़ के पास शुक्रवार की शाम सड़क दुर्घटना में गांवा CSC में पदस्थापित ANM डॉली कुमारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से वे अपने पति दिलीप दास और 3 वर्षीय बेटी दिव्या के साथ बाइक से गिरिडीह जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी। टक्कर में वह मुंह के बल सड़क पर गिर गई, जिससे सिर पर गंभीर चोट लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और सभी को ऑटो से जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक ने डॉली कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं पति और बेटी को आंशिक चोट आई है। मृतका धनवाड़ थाना क्षेत्र के डोरंडा पंचायत की कोयरेडी की रहने वाली थी। बताया गया कि घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। हाँ, पोस्ट डोरंडा थाना का धनवाड़। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम है दिलीप रविदास। दिलीप रविदास। हाँ, एक गांव में कार्यरत थी, डोली कुमारी नाम है। अच्छा, क्या काम करते? ये नाम है। हाँ, जा रहे थे गिरिडीह तक। इसका तबीयत खराब था, इलाज कराने के लिए जा रहे थे। करीब पिछला 1 महीने से मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसी से इलाज के लिए बचता होगा 3-4 गाड़ी चला गए थे। 2 चक्का में थे? हाँ, 2 चक्का में थे। पीछे से एक ठोटो वाला मार दिया। कहाँ, कौन जगह मारा? चंदा मोड़ के पास। चंदा मोड़ के। व्यापार के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले मोंगिया TMT ने मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित फैक्ट्री परिसर में आयोजित एक समारोह में मोंगिया ग्रुप के डायरेक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की चेयरपर्सन त्रिलोचन कौर ने आसपास के कई जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबलों का वितरण किया। इस मौके पर सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि एक उद्योगपति होने के साथ साथ उनका समाज के प्रति जो दायित्व है उनका निर्वाह भी वे बखूबी करने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के बैनर तले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शुद्ध पेयजल आदि को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है।
कम्बल वितरण का यह कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी है। आने वाले दिनों में उनके द्वारा और भी कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मोंगिया स्टील अपने CSR कार्यक्रम के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग अपने गांव के आसपास में पानी की पाइपलाइन से लेकर के अन्य सुविधाएं, लाइट की सुविधा, पाइपलाइन की सुविधा, जो अपने फैक्ट्री से हम लोग अपने मोटर चला के सबके यहाँ पानी पहुँचाने का 3-4 पाइपलाइन इस समय तक हम दे चुके हैं और सब घर घर तक आसपास नल पहुँचा दिए, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका की सुविधा अभी उपलब्ध पानी की नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोग यहाँ से आसपास में गांव वालों को पानी मिलना, जिस तरह से आप जानते हैं कि हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह लगाते रहना, और इससे पहले जो कोविड वाला हम लोग जो यहाँ लगाए थे अपने गांव में, इसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोगों की स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, जिनको इनका बहुत फ़ायदा हुआ जो ऑक्सीजन कैंप लगाए थे उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि गाँव वालों का बहुत सहयोग रहा। गाँव के वॉलंटियर्स चंद्र वर्मा जैसे लोग और गांव के अजय महतो या और लोग गांव के जो हैं, इन लोगों ने इतना साथ दिया। ये लोग आगे बढ़कर गांव से ही हमें कंपाउंडर, डॉक्टर सभी अरेंज करा करके और हमारे कैंप को सक्सेसफुल बनाया। मुझे इस बात की खुशी होती है कि गांव के आसपास में यूँ तो जहां भी कोई फैक्ट्री खुलती है तो आसपास में इनकम बढ़ती है, लोगों का उसका फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन फिर भी जो कोई वंचित रह जाते हैं, किन्हीं को कंबल की ज़रूरत है, किन्हीं को कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोग हर साल की भांति इस साल भी आज कंबल वितरण कार्यक्रम अभी किए हैं, जिसमें कि हम लोग सभी लोगों को आसपास में जो गरीब हैं, जिनको ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन सभी को कंबल दिया गया है। और इसी प्रकार अन्य कार्य भी जैसा जैसा प्रशासन द्वारा बताया जाता है हम लोग करते रहते हैं। मौके पर मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की त्रिलोचन कौर, आदिल सिद्दीकी सहित कई लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुए रंजीत साव हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने रंजीत साहू हत्याकांड के 1 वर्ष होने पर टावर चौक पर कैंडल जलाया और 1 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान छात्रों ने कहा कि रंजीत साव हत्याकांड के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी जावेद अंसारी फरार है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मौके पर भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, कुमार गौरव, अक्षय कुमार, अंकित राज, उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, अभिषेक वर्मा, विकी कुमार, ऋषि त्रिवेदी, नीतू पटेल, अभिजीत सिन्हा, अवधेश वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। इकाई के द्वारा जिस प्रकार पिछले वर्ष रंजीत साहू की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई, लेकिन आज तक उनके हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गिरिडीह प्रशासन से यह मांग करता हूं कि रंजीत साहू के हत्यारों को गिरफ्तार कर उनके परिवार को न्याय मिले। विद्यार्थी परिषद के द्वारा पिछले साल जो गिरिडीह शहर में रंजीत साहू के निर्मम हत्या की गई थी, उस जो कि 1 साल पूरे हो गए, लेकिन आज तक उनके हत्यारों के बारे में पता नहीं लगाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला गया और जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द उन्हें सजा दिया जाए। और उनके परिवार बहुत ही कष्ट में अभी जूझ रहे हैं और उनके परिवार को एक अच्छी उनको हेल्प किया जाए उनके परिवार को। हम सभी कार्यकर्ता टावर चौक पहुंचकर कैंडल मार्च रंजीत की निर्मम हत्या के जो पूर्व किया हुआ गया, जो साजिश के तहत था, और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द 1 साल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया जिला प्रशासन द्वारा। अगर अब तत्काल अगर कार्रवाई नहीं की जाए और तिसरी थाना के पालमो गांव में एक विवाहित महिला की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मृतका की बड़ी बहन अजमेरी खातून पालमो पहुंची। वहीं परिजन द्वारा तिसरी थाना को खबर करने पर पुलिस शव को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद ससुराल के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। बताया गया कि मृतका तमन्ना परवीन की शादी 6 महीने पहले पालमो के इरफान अंसारी से हुई थी। मृतका की बहन अजमेरी खातून ने बताया कि शादी के बाद से पति व ससुराल वाले मारपीट व प्रताड़ित करते थे। वहीं मृतका का पति इरफान प्रदेश में काम करता है। शादी होने के बाद से घर पर ही था। मृतका का मायके पिहरा के जगदीशपुर गांव में है। पिता कलकत्ता में मजदूरी करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के तीनों बहन रिश्तेदार थाना पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। उसकी बड़ी बहन है, तो मेरा अब्बू फोन किया था कि बोले छोटी बहन डेट हो गया। तो हम लोग गाँव से आए
आके देखे तो रोने लगे, तो उसका भैंसुर सास और ससुर सब मना करने लगा, बोल मत रोइए मत रोइए। तो एक बच्चा था तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके चला गया। अंदर लेके जाने के बाद बोला कि मेरे बड़े अबू ये दुपट्टा वहाँ से उतारा और इसका कमर पकड़ के सहेला अबू था, बड़े अबू था और सहेली में पैर छटपटा रहे थे। उसकी माँ इतने में मना कर दिया, पेशाब भी उतरा हुआ था उसका पलंग में। मेरी बड़ी फूफी आई तो हम लोग रोने लगे। उसका भैंसुर साहब बोले मत रो, तुम लोग काहे के लिए हल्ला कीजिएगा, सब आके भीड़ लगा देगा, सब मत रो। लग रहा वैसे इस तरह की मार दिया गया। पूरा आग, पूरा हमारे आग देखे उस टाइम आग से पूरा लाल लाल आग, और फिर नाक से पूरा, हाँ वो सब लड़का सा इससे बहुत झगड़ा होता था। 6 महीने पहले 4 महीने पहले हम लोग फैसला भी किए। उस टाइम में फैसला में भी हम लोग रहने नहीं देने वाले थे, लेकिन बोला ना एक मौका और दे दीजिए, ऐसा फिर नहीं होगा। तो उसके बाद फिर आज ऐसा कांड हो गया। पहले लड़का फ़ोन किया तो मेरे अब्बू के पास में बोला हमको 30,000 रुपये चाहिए, गाड़ी लेना है। तो मेरे अब्बू नहीं दिया पैसा। यही हो रहा 6-7 महीना हो रहा शादी होने। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह की जिला कार्य समिति की पहली बैठक शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय हरिचक पचम्मा में हुई। बैठक की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता भार-यूमो जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने की। वहीं मंच संचालन जिला महामंत्री शंभू कुंड शर्मा ने किया। बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर की गई। बैठक में उपस्थित तमाम पदाधिकारियों व अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह द्वारा किए गए सेवा कार्यों की सराहना की गई। साथ ही आगे भी समाज हित में इसी तरह कार्य करने का आह्वान किया गया। आगे बढ़ते हुए एक बूथ से 10 यूथ का नारा देकर सभी मंडल अध्यक्ष को इसे पूर्ण करने का निर्देश देते हुए सरकार के जन विरोधी कार्यों का जमकर विरोध करने व केंद्र सरकार के देश हित में किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, महादेव दुबे, रंजीत कुमार राय, मिथुन चंद्रवंशी, शंभू शर्मा ने संयुक्त रूप से बैठक को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी, जिला उपाध्याय आकाश सिंह, मनोज पासवान, सोनू सिंह, जिला मंत्री भोला साव, मुकेश यादव, अंकित राउत, मीडिया प्रभारी संपेश स्वर्णकार, गोपाल कृष्ण पांडे, ओमकार सिंह सहित उपमंडल के अध्यक्ष एवं महामंत्री, वहीं सैकड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा और आज हमारे देश के नौजवान युवा देश के लिए बहुत बड़ी मजबूती का कारक बन रहा है और युवा मोर्चा के माध्यम से इनके बीच हम लोग इस बात का ये भाव हम लोग उनके बीच में रखना चाहते हैं कि सब सर्वोपरि हमारा देश हित और देश को विश्व गुरु बनाना है। हमारे अग्रज संगठन के लोग इस दिशा में लगे हैं तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अंतिम पैदान में बैठे हुए और खास करके युवा वर्ग के सारे साथी इस दिशा में कार्य कर सके, इसलिए इनके अंदर में उमंग और जोश भरने का इस कार्य समिति के माध्यम से और आगे भी भविष्य में जितने का भी कार्यक्रम होंगे उसके माध्यम से इनके बीच हम लोग देने का काम करेंगे। इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को, इनके क्रियाकलाप से पार्टी के प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा। युवा मोर्चा की गिरिडीह जिले की कार्य समिति बैठक है। आज हम पूरे दिन पूरे गिरिडीह के सारे मंडलों से आए हमारे सारे नौजवान नेतागणों के साथ में आने वाले दिनों में हमें किस तरह से सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कैसे अपनी आवाज़ को और मुखरता के साथ रखना है, उसके लिए पूरी रणनीति बनाने वाले हैं। साथ ही साथ अभी कोविड की महामारी समाप्त नहीं हुई है। हमने पूर्व में भी कोविड के दिनों में शानदार कार्य किया है गिरिडीह की हमारी इकाई ने, और आने वाले दिनों में भी हम कैसे इसको शानदार तरीके से जनता के सेवा के रूप में इसको हम करेंगे, इसकी भी रचना संरचना हम बनाने वाले हैं। और हमारा संगठन निचले स्तर पे, बूथ स्तर पे कैसे मजबूत हो सकता हो, इस सब की बातों को लेकर के बारीक से हम सारे लोग इस पे मंथन करने वाले हैं। वन विभाग की टीम ने शनिवार को जमडार गांव से 10,000 रुपए मूल्य की लकड़ी को जब्त किया। यह कार्रवाई वन कर्मियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। बताया जाता है कि वन कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि जमडार जंगल से लकड़ी काटकर मोहम्मद नईम अंसारी के ईंट भट्टा पर लाकर खपाने के लिए रखा गया है।
सूचना के बाद वन कर्मियों ने टीम गठन कर मामले की सत्यापन के बाद उक्त स्थल पर पहुंचकर लकड़ी को जब्त कर लिया। वन रक्षी संजय कांत यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जब्त लकड़ी को लाकर वन प्रक्षेत्र कार्यालय में रखा गया है। मामले में ईंट भट्टा संचालक मोहम्मद नईम अंसारी पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर वनपाल जयप्रकाश राम महतो, संजय कांत यादव, बम शंकर वर्मा, सुनील हेम्ब्रम, राजेंद्र प्रसाद व छोटू दास आदि शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर हमारे रेंजर साहब को यह जानकारी मिली थी कि जमदार स्थित जो नईम अंसारी का ईंट भट्टा है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लकड़ी खपाई जा रही है। तो हम लोगों ने टीम बना के वनपाल श्री जयप्रकाश राम महतो के निर्देशानुसार हम लोगों ने टीम बना करके वहाँ गए और जो भी लकड़ी वहाँ बरामद हुई उसे हम लोगों ने जब्त करके रेंज कार्यालय में रखा है और दोषी व्यक्ति जो नईम अंसारी है उस पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया। मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त पत्र के आधार पर शनिवार को खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह, तीसरी सीओ असीम बाड़ा के साथ तीसरी प्रखंड के भंडारी पंचायत के कठहरा टाण गांव पहुंचकर वृद्ध महिला से मिलकर पूछताछ की। महिला कालो देवी ने सरकार द्वारा प्राप्त 2 वर्ष पूर्व निर्मित प्रधानमंत्री आवास दिखाया और वृद्धा पेंशन और राशन भी मिलने की बात बताई। जांच के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि 4 जून 2020 को मानवाधिकार आयोग कार्यालय से निर्गत पत्र सितंबर महीने 2021 में मिला है। आवेदन के आलोक में तीसरी के सीओ वीडियो और अनुमंडल पदाधिकारी को पार्टी बनाकर पत्र में पूछा गया है कि कठहरा टाण गांव के वृद्ध गरीब कालो देवी महिला को आवास, पेंशन और राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। पत्र के आधार पर भंडारी गांव पहुंचकर जांच की गई, जिसमें पाया गया कि वृद्ध महिला को राशन, पेंशन और आवास तीनों सरकार द्वारा मिल रहे हैं। इसकी जांच रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग कार्यालय को भेज दी गई है। मौके पर तीसरी प्रखंड के पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष कौलेश्वर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।